सर अभी भी समय है, चाहे तो अपना फैसला बदल सकते हैं। नहीं वीर, आज मैं सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ओए रुको, कहाँ चले आ रहे हो? मुझे अंदर जाना है, मेरी फ्लाइट है। पहले खुद को देखो, फिर फ्लाइट की बात करना। यहाँ भीख नहीं मिलती, वापस जहाँ से आया वहीं चला जा। मैं भीख मांगने नहीं, अपनी फ्लाइट पकड़ने आया हूँ। अच्छा, अब भिखारी भी हवाई जहाज से सफर करेंगे? अरे ये टिकट तो असली है, जरा स्कैन करके देखो कहीं नकली ना हो। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सच में इसके पास असली टिकट है? सर टिकट बिल्कुल सही है। ठीक है, अंदर जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। मैं सफर करने आया हूँ, तमाशा करने नहीं। अरे सच में इसका टिकट असली है? अरे ये भिखारी अंदर कैसे आ गया? लगता है सिक्योरिटी वालों ने बड़ी गलती कर दी। गलती मेरी नहीं, आपकी सोच की है। भाई वीडियो बनाओ, आज का सबसे मजेदार सीन मिल गया। कैप्शन डालेंगे, पहली बार फ्लाइट से जाएगा। किसी की मजबूरी पे हंसना सबसे बड़ी गरीबी है। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? सर ये भिखारी पता नहीं अंदर कैसे घुस आया। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आपके सिक्योरिटी स्टाफ ने। मुझे यकीन नहीं तुम्हारे जैसे लोग भी यात्री हो सकते हैं। कपड़े देखकर फैसला करना आसान होता है, लेकिन यात्रा करने ही आया हूँ। एक बार फिर अपना टिकट दिखाओ। जरूर, टिकट मेरे पास है। इतने पैसे आए कहाँ से कि फ्लाइट का टिकट खरीद लिया? आपका काम टिकट देखना है, मेरी जेब नहीं। लगता है किसी अमीर का टिकट चुरा लाया है। इल्जाम लगाना आसान होता है, सच स्वीकार करना मुश्किल है। ये टिकट सच में तुम्हारा है? टिकट पे नाम भी मेरा है और सफर भी मेरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच अक्सर यकीन से बड़ा होता है। टिकट असली हो सकता है, लेकिन तुम यात्री नहीं लगते। यात्री की पहचान उसके टिकट से होती है, कपड़ों से नहीं। मुझे बहस बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे बिना वजह अपमान। इसे तुरंत बाहर ले जाओ। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मेरा आदेश ही यहाँ का नियम है। नियम कभी किसी एक आदमी के नहीं होते। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है। वो मेरा अधिकार है। अब देखते हैं बिना टिकट कैसे उड़ते हो। ये मत कीजिए। ये मत कीजिए, वो मेरा टिकट है। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। अब करके दिखाओ हवाई सफर। तुम जैसे भिखारियों की यही औकात है। आपने टिकट क्यों फाड़ा? आपको किसने ये अधिकार दिया है? इसे अभी इसी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकालो। हाथ छोड़ दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। बहस मत करो। अब कभी इस एयरपोर्ट पर दोबारा दिखाई मत देना। बस 10 मिनट इंतजार कर लीजिए। क्यों, क्या कर लोगे? 10 मिनट बाद जवाब खुद मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूं 10 मिनट के लिए सब रोक दो, बाकी बात बाद में होगी। देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। भिखारी भी आजकल धमकी देने लगे हैं। चलो तमाशा खत्म हुआ। सर सिस्टम काम नहीं कर रहा। सारे कंप्यूटर्स एक साथ बंद हो गए। जल्दी ठीक करो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो सब ठीक था। सर कोई भी बोर्डिंग पास स्कैन नहीं हो रहा। हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। आईटी टीम को तुरंत बुलाओ। सर पूरा नेटवर्क बंद हो गया है। बैकअप सिस्टम भी जवाब दे गया है। ये आखिर हुआ कैसे? अचानक एक के बाद एक सिस्टम कैसे बंद होता जा रहा है? सर पूरे एयरपोर्ट का ऑपरेशन रुक गया है। कोई भी फ्लाइट आगे प्रोसेस नहीं हो रही। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? रुकिए, कृपया 1 मिनट। क्या हुआ? अभी तो मैं सिर्फ एक भिखारी था। हमसे गलती हो गई, कृपया हमारी मदद कीजिए। अब बात यहीं खत्म नहीं होगी। कृपया जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। माफी मांग लेने से पहले अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। सर हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जब मैं सम्मान मांग रहा था तब तुम लोगों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकल दिया था। एक मौका दे दीजिए। बस इतना याद रखो, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से मत करना। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सच में शर्मिंदा हैं। अब तुरंत सारे सिस्टम पहले जैसे चालू कर दो। ध्यान रहे किसी भी यात्री को कोई परेशानी, नुकसान या बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। सर अब तो बता दीजिए, आखिर आप हैं कौन? एक फोन पे पूरा एयरपोर्ट रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आज तुमने क्या सीखा। आज तुमने मुझे नहीं, इंसानियत को ठुकराया था। अगर ये बात समझ गए तो मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सही समय आने पर सब अपने आप पता चल जाएगा। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान नहीं, आज की सीख याद रखना। आज के बाद किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं परखेंगे। हेलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नंदिनी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अपने घर वालों को छोड़कर सिर्फ। अब जो करना है तुम खुद करो। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया और तुमने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। अब मैं किस मुंह से वापस घर जाऊं?
क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगर दुख बांट नहीं सकता तो कम से कम सुन तो सकता हूँ। आज मेरी शादी होने वाली थी। फिर आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? जिसके साथ मैं 7 फेरे लेने आई थी उसने फोन पे ही रिश्ता तोड़ दिया। मैं अपने घर से भागकर सिर्फ उसी पे भरोसा करके यहाँ आई थी। अब अगर घर वापस गई तो मेरे अपने भी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हिम्मत मत हारिए, हर अंधेरे के बाद एक रास्ता जरूर निकलता है। घबराइए मत, पहले खुद को संभालिए, फिर कोई रास्ता सोचेंगे। अब मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई हूँ। जब तक सांस चल रही रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए हिम्मत करके आपसे कह रही हूँ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या क्या कह रही हो तुम? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। मेरे पास ना घर है, ना कोई ठिकाना, ना सुख देने लायक पैसे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस ऐसा इंसान चाहिए जो बीच रास्ते में मेरा साथ ना छोड़े। तुम मेरी मजबूरी नहीं जानती, मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, उसे भी घर नहीं कह सकते। 2 वक्त की रोटी भी मेहनत करने के बाद नसीब होती है। अगर आप मेहनत करके एक रोटी कमाएंगे तो मैं उसी आधी रोटी में भी खुश रहूंगी। मुझे महलों की जिंदगी नहीं चाहिए, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं झोपड़ी में भी आपके साथ रह लूंगी। हर मुश्किल का सामना हम दोनों मिलके करेंगे। बस मुझे फिर से अकेला मत छोड़िए। तुम्हारा भरोसा टूट गया, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मेरे साथ चलोगी तो सिर्फ संघर्ष मिलेगा, आराम नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रही हूँ। मैंने आपकी आंखों में लालच नहीं, इंसानियत देखी है। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आखिरी बार सोच लो, मेरे साथ सिर्फ संघर्ष है। मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आज के बाद जो भी मुश्किल आएगी हम मिलकर उसका सामना करेंगे। मुझे मंजूर है। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं? जी, मैं अपनी मर्जी से ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ। मैं भी बिना किसी दबाव के इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो आइए आगे की औपचारिकताएं पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आज से आपका हर संघर्ष मेरा संघर्ष भी होगा। आज से कानून की नज़र में आप दोनों पति पत्नी हैं। मैं आप दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद, मैं हमेशा इनका सम्मान करूंगा। नंदिनी, अब मेरे लिए तुम्हें एक सच बताना ज़रूरी है। कैसा सच? मेरे साथ आने से पहले मेरी ज़िंदगी अपनी आंखों से देख लो तो हम साथ चलेंगे। मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। मैंने आपका साथ चुना है, आपका घर नहीं। चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। अब मेरा फैसला नहीं बदल सकत। संघर्ष आसान नहीं होता नंदिनी। सच्चे इंसान का साथ मिल जाए तो हर संघर्ष आसान हो जाता है। नंदिनी, ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, अपना होना जरूरी है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो यही झोपड़ी अपना प्यारा घर बन जाएगी। मैंने कभी इसे बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। आज से ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा है। पहले इस घर की सारी गंदगी साफ कर लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये झोपड़ी भी इतनी बदल सकती है। घर की खूबसूरती पैसों से नहीं, उसे संभालने वालों से होती है। अब हमारा घर पहले से कितना अच्छा लग रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। आदित्य, छत फिर से टपकने लगी। जल्दी से बर्तन और बिस्तर इधर कर दो, वरना सब भीग जाएगा। इतनी मेहनत के बाद भी ये घर हमारा इम्तिहान ले रहा है। मुश्किलें आई हैं, हार नहीं मानेंगे। जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन रख देती हूँ। आज की रात किसी तरह काट लेते हैं, सुबह फिर से छत ठीक करेंगे। मुश्किल चाहे जितनी आए। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कब तक चलेगा आदित्य? कल से हम दोनों काम करेंगे लेकिन भीख कभी नहीं मांगेंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद भीख नहीं मांगूंगा। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। हाँ, आज के बाद हमारी रोटी सिर्फ मेहनत की होगी। मैं लोगों के घरों में काम ढूंढूंगी। और मैं भी काम करूंगा। पहले अपना घर थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फिर काम ढूंढने चलेंगे। हाँ। पहले ये कीचड़ हटाते हैं। मैं उधर कॉलोनी में जाके घर घर काम पूछती हूँ। और मैं मजदूरों के बीच जाकर मेहनत मजदूरी का कोई काम ढूंढता हूँ। शाम को अपने घर के पास ही मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नमस्ते मैडम, क्या आपके यहाँ बर्तन या सफाई का कोई काम मिल सकता है? पहले कहाँ काम करती थी? अभी अभी इस शहर में आई हूँ। जो ईंटें उठा सकते हैं और बोरे ढो सकते हैं सिर्फ वही आगे आए। सर मैं करूंगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या तुमने पहले मजदूरी की है? तुमसे ये भारी बोरी नहीं उठेगी, किसी और को आने दो। साहब एक मौका दे दीजिए, मेहनत करके दिखा दूंगा। मुझे दया नहीं, काम करने वाला आदमी चाहिए। कोई बात नहीं, शायद मुझे अगला काम मिल जाएगा। बेटा हिम्मत मत हारो, जो मेहनत करते हैं उन्हें एक दिन काम ज़रूर मिलेगा। साहब अगर सामान उतारने का काम हो तो मुझे रख लीजिए। काम आसान नहीं है, सारी बोरियां अपने हाथों से उतारनी पड़ेंगी। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता, बस एक मौका दे दीजिए। मालिक, ये लड़का काम मांग रहा है, एक मौका दे दें।
बोरी बहुत भारी है, अगर काम नहीं कर पाया तो समय बर्बाद होगा। एक बोरी उठाने का मौका दे दीजिए, अगर ना उठा खुद ही चला जाऊंगा। अरे लगता है इसमें मेहनत करने का दुम है। आराम से चलना, बोरी गिरनी नहीं चाहिए। चिंता मत कीजिए साहब, आपका सामान सुरक्षित अंदर पहुंचेगा। शाबाश, तुमने बिना रुके पूरा ट्रक खाली कर दिया। मेहनती इंसान को थकान बाद में महसूस होती है सर। आज से जब भी मजदूर की जरूरत होगी मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। अगर मेहनत करोगी तो आज से ही काम पर लग सकती हो। जी मैडम, मैं पूरी ईमानदारी से पहले ये सारे बर्तन धो लो। फिर तुम्हें घर की सफाई भी करनी होगी। लगता है तुमने पहले भी घर का काम किया है। जी, दिल से किया गया कोई भी काम अच्छा ही होता है। मुझे आज का काम पसंद आया, कल सुबह भी समय पर आना। जी मैडम। ये लो आज की तुम्हारी मेहनत की मजदूरी। धन्यवाद मैडम, कल समय पर आ जाऊंगी। अगर ऐसे ही काम करती रही तो तुम्हें कहीं और भी काम दिला दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। आज आदित्य बहुत खुश होंगे। अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। लगता है आदित्य को अभी तक काम से छुट्टी नहीं मिली। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज उन्हें मेहनत के बाद गरम खाना खिलाऊंगी। आज काम मिला था क्या? हाँ, आज पहली बार मेहनत मजदूरी का काम मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है। और ये मेरी पहली मजदूरी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। दोनों मेहनत करके घर चलाने लगे और थोड़ा थोड़ा पैसा भी जोड़ लिया। मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ नंदिनी, खुलकर कहो। मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। तुम काम छोड़ दो, अब मैं अकेला मेहनत करके घर चला लूंगा। तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। आज से तुम्हें किसी के घर काम करने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर के खर्चों का क्या होगा? मैं कड़ी मेहनत करके सब कुछ संभाल लूंगा। हमारे पास अब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं। आज ही तुम्हारे लिए यूपीएससी की किताबें लेकर आता हूँ। सच? अब मेरा सपना पूरा होने की शुरुआत हो जाएगी। भैया, यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी किताब दीजिए। नई चाहिए या अच्छी हालत की पुरानी? पढ़ने लायक होनी चाहिए बस। लो बेटा, ये किताब तुम्हारे बहुत काम आएगी। धन्यवाद, किसी का सपना पूरा करने जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करे। लो नंदिनी, तुम्हारी पहली यूपीएससी की किताब। मेरे लिए आपने इतनी मेहनत की। बस एक वादा करो, मन लगाकर पढ़ाई करोगी। मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी। और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करना। आप निश्चिंत रहिए। शाम को लौटते समय अगर कोई और किताब चाहिए हो तो बता देना। अभी मैं कुछ दिन इस किताब को पढ़ लूँ, फिर बोलूंगी। मुझे हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक दिन मैं जरूर अपने सपने तक पहुंचूंगी। आदित्य का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। आदित्य, आज तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, जितना भी काम है मैं सब खत्म कर दूंगा। तुम जैसे मेहनती लोग बहुत कम मिलते हैं। आज की मजदूरी मिल गई। अगर तुम्हें कोई और किताब चाहिए तो कल ले आऊंगा। अभी तो यही किताब पूरी कर रही हूँ। ठीक है, तुम बस पढ़ाई करती रहो। आज कौन सा विषय पढ़ रही हो? भारतीय संविधान। आज पूरा खत्म करना है। मेहनत करती रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य, आज फिर सबसे ज्यादा काम तुमने किया है। मेहनत से ही घर चलता है साहब। ये लो आज की पूरी मजदूरी। धन्यवाद साहब। भैया, संविधान के बाद कौन सी किताब की जरूरत होगी? ये इतिहास की किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पैक कर दीजिए। आप रोज किसके लिए किताबें खरीदने आते हैं? लो, तुम्हारी अगली किताब भी आ गई। आप मेरी हर जरूरत बिना कहे समझ जाते हैं। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आप दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं। अब मेरी बारी है आपके सपनों को सच करने की। मैं पूरी जान लगा के पढ़ाई करूंगी। कल जो पढ़ा था याद हो गया? जी, आज उससे आगे पढ़ना है। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करती रहो। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आदित्य, कुछ देर आराम भी कर लो। अभी नहीं सर, मुझे कुछ और पैसे कमाने हैं। इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? अपनों के सपनों के लिए। लो, तुम्हारी कॉपी और पेन भी ले आया। इतना खर्च क्यों किया? ये खर्च नहीं, तुम्हारे भविष्य में निवेश है। ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत, कल किसी शिक्षक से पूछ लेना। हाँ, तब तक मैं खुद भी कोशिश करती हूँ। हार मानना हमारी आदत नहीं है। आदित्य, हो गया, मुझे जवाब मिल गया। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है। यही आत्मविश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आदित्य, यूपीएससी की परीक्षा की तारीख आ गई है। तो अब मेहनत का असली इम्तिहान शुरू होगा। थोड़ा डर भी लग रहा है। डर नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो। सारी जानकारी भर दी है, अब आवेदन जमा कर देता हूँ। जी, कर दीजिए। आज एक और कदम मंजिल की ओर बढ़ गया।
थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बस कुछ दिन और पूरी ताकत से परीक्षा दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। जाओ, पूरे विश्वास के साथ परीक्षा दो। कैसी रही परीक्षा? उम्मीद से अच्छी गई है। यही सुनना चाहता था। कल परिणाम आने वाला है। घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा। आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। आदित्य, मेरा चयन हो गया। सच में? हाँ, मैं सफल हो गई। ये सफलता आपकी मेहनत की वजह से मिली है। ये तुम्हारी लगन का फल है। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये तो बस शुरुआत है। अब मेरी बारी है तुम्हारी मेहनत का फल लौटाने की। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अब साथ मिलकर हम कई लोगों की जिंदगी बदल देंगे। कल जिले में एक बहुत बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और स्वागत की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये तो अच्छी बात है। अब समय पर अपना खाना खाओ और आराम करो। मैडम, पूरा काफिला तैयार है। चलते हैं, समय पर पहुंचना है। जी मैडम। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आपका हमारे जिले में हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ये बिल्कुल आदित्य जैसे दिख रहे हैं। हमारे जिले में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदया। कृपया हमारे साथ आइए। सर, कृपया हमें बैठक शुरू करने की अनुमति दें। हाँ, पहले हमें जिले की वर्तमान स्थिति बताएं। हमने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेघर लोगों का रोजगार और पुनर्वास इस समय सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इस विषय पर एक विशेष योजना बनाएं। मैडम, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अगर कोई समस्या है तो कृपया हमें बताएं। नहीं, सब ठीक है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? दुनिया बहुत छोटी है, लोग फिर मिल ही जाते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ भी मुझे जानी पहचानी लग रही है। कभी कभी यादें भी धोखा दे देती हैं। आखिर वो कौन है? उसका चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा क्यों दिखता है? मैडम, हेलीकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला है। आज का दिन कैसा रहा? आज कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उद्योगपति बिल्कुल आपकी तरह दिखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे एक ही हैं। सिर्फ उनका चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज़ भी तुम्हारी जैसी ही थी। तुम शायद ज्यादा सोच रही हो। सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊं तो क्या तुम विश्वास करोगी? हाँ नंदिनी, आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। तो क्या वो उद्योगपति सचमुच आप ही थे? हाँ, वो मैं ही था। लेकिन आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? क्योंकि मैं दौलत नहीं, इंसान पहचानना चाहता था। मतलब ये सब एक परीक्षा थी? हाँ, लेकिन तुम्हारे प्यार की नहीं, दुनिया की सोच की। मैं देखना चाहता था कि फटे कपड़ों वाले इंसान के साथ की दुनिया कैसा व्यवहार करती है। मैंने कभी आपको आपके कपड़ों से नहीं परखा। मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए। यही सुनने के लिए मैंने इतना लंबा सफर तय किया था। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी असली दुनिया दिखाता हूँ। क्या मैं सच में आपके घर चल रही हूँ? हाँ, उस घर में जहाँ से मेरी असली कहानी शुरू हुई थी। इतनी बड़ी हवेली, ये किसकी है? यही मेरा घर है। मतलब आप यहीं रहते हैं? मेरे माता पिता ने मुझे दौलत तो दी, लेकिन एक सीख भी दी। कैसी सीख? इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। ये वही कपड़े हैं जिनमें मैंने दुनिया को परखा था। इन कपड़ों ने हमारी जिंदगी बदल दी। और मुझे मेरी सच्ची जीवन संगिनी भी मिली। अब इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे। हम उन लोगों के लिए भी काम करेंगे। कोई भी गरीब या भिखारी सिर्फ अपने कपड़ों की वजह से अपमानित नहीं होगा।